क्या आपने नहीं किया है वाक्य पर विचार? तो चलिए आज हम इस वीडियो में करते हैं वाक्य पर विचार। आप देख रहे हैं हिंदी कैफे और मैं हूं प्रियंका चौधरी। तो आप सभी का आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक वाक्य विचार। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब बात आती है शब्द। तो वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और जो शब्दों का सार्थक समूह होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। क्लियर? अब बात आती है वाक्य की परिभाषा क्या होती है। शब्द समूह का वह सार्थक विन्यास, शब्द समूह का वह सार्थक विन्यास जिससे अर्थ व भाव की पूर्ण सुस्पष्ट अभिव्यक्ति होती है उसे हम क्या कह देते हैं? वाक्य कहते हैं। तो वाक्य किसे कहेंगे? शब्दों का वह समूह जिससे हमें उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाए, अर्थात पूरी बात समझ में आ जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। आगे आता है वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं। एक हमारा होता है उद्देश्य और दूसरा हमारा होता है विधेय। अब बात आती है उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो भाई हमारा फर्स्ट देखिए उद्देश्य। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए उस व्यक्ति या वस्तु को हम क्या कहेंगे? उद्देश्य कहते हैं। तो सेंटेंस में जिसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उस व्यक्ति या वस्तु को हम क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। तो आप बताइए कि किसके विषय में कहा जा रहा है? हमारा यहाँ पर कर्ता कौन है? जो वाक्य में कर्ता होगा वही क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है? आग किसने लगाई है? वीर हनुमान ने। तो जो वीर हनुमान है ये इस वाक्य का उद्देश्य है। क्लियर? सेकंड देखिए विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहेंगे? विधेय। जैसे ये तो क्या हो गया हमारा उद्देश्य, क्योंकि इनके लिए कहा जा रहा था, लेकिन क्या कहा जा रहा था? उद्देश्य के विषय में भी तो कुछ कहा जा रहा होगा। वीर हनुमान के बारे में क्या कहा जा रहा है कि लंका में आग लगा दी। लंका में आग लगा दी, ये हमारा क्या हो गया? विधेय। ये हमारा क्या हो गया? विधेय। और ये हमारा क्या हो गया? उद्देश्य। क्लियर हुआ? अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल और देती हूं, उसको अच्छे से देखना। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। रिपीट अगेन। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। तो अब आप बताइए मुझे इसमें कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। अब आप क्या सोच रहे होंगे? मैम ने कहा था कि जो कर्ता होता है, तो कर्ता हमारा क्या है? प्रशांत है। ये उद्देश्य हो गया और ये क्या हो गया? विधेय। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, फिर ये क्या है? तो भाई ये भी तो कुछ होगा। उद्देश्य विधेय तो आपका कंप्लीट हो गया, इसको ब्लैंक थोड़ी ना छोड़ोगे आप। तो मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जो कर्ता होता है, जो उद्देश्य होता है, जो कर्ता होता है, उसका भी जो विस्तारक होता है, जो विशेषण होता है, वो भी उसी कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आएगा? ये भी उद्देश्य की कैटेगरी में आएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये कर्ता का क्या है? विस्तारक है। वो बता रहा है उसके बारे में। विशेषण है इसका कि प्रशांत। कौन है प्रशांत? मेरा भाई प्रशांत। तो यहां मेरा भाई प्रशांत, ये है हमारा उद्देश्य। और इसी तरीके से जो क्रिया होती है, क्रिया का भी विस्तारक होता है, मतलब क्रिया का भी विशेषण होता है, कर्म का भी विशेषण होता है। देखिए यहां पर क्रिया क्या है? पढ़ना। लेकिन कैसे पढ़ता है वो? अधिक। तो ये क्या हो गई? क्रिया की विशेषता हो गई, विशेषण हो गया ना, विस्तारक हो गया। तो ये क्या हो गई? हमारी क्रिया। पुस्तकें हमारा क्या है? कर्म है। लेकिन इसका विस्तारक किससे पता चल रहा है? इसकी विशेषता क्या है पुस्तकों की? कि वो पुस्तकें कैसी है? धार्मिक है।
तो ये भी क्या, इसकी धार्मिक पुस्तकें। तो इसी प्रकार से हमारा कर्ता का भी विस्तारक होता है, कर्म का भी और हमारी क्रिया का भी। ठीक है, तो जो कर्ता का विस्तारक होगा वो उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है और बाकी जो हमारा बचता है वो विधेय के अंतर्गत। क्लियर हुआ आपको टॉपिक कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। तो अब बात आती है वाक्य के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं वाक्य के? वाक्यों के दो प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। अब मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां पेश कर रही हूं, एक बार आप उन्हें पढ़िए। तो देखिए, फर्स्ट है मुझे बनारस जाना है, मुझे बनारस जाना है। सेकंड है मुझे बनारस जाना है और वहां से बनारसी साड़ी खरीदनी है, मुझे बनारस जाना है और वहां से बनारसी साड़ी खरीदनी है। और थर्ड है पापा ने बताया है कि मुझे आज ही बनारस से साड़ी खरीदकर दिल्ली जाना है, पापा ने बताया है कि मुझे आज ही बनारस से साड़ी खरीदकर दिल्ली जाना है। तो आपको इन तीनों वाक्यों में क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, पहले वाक्य में एक ही क्रिया है, क्या? जाना। एक ही क्रिया है ना, कोई दूसरी तो नहीं है। बात आती है सेकंड में, ढूंढिए कितनी क्रिया है। सबसे पहले वाक्य ढूंढिए, कितने हो गए? मुझे बनारस जाना है, एक, वहां से बनारसी साड़ी खरीदनी है, दो, और जो ये और शब्द है ये कैसा है? हमारा संयोजक शब्द है। संयोजक शब्द क्या होते हैं? जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, वही यहां पर ये कर रहा है। इसमें अब बात आती क्रिया कितनी है। एक तो बनारस जाना है, जाना क्रिया ही है। दूसरी वहां से बनारसी साड़ी खरीदनी है, तो खरीदना भी क्या है? क्रिया है। तो इसमें क्रिया कितनी हो गई? दो, और दो वाक्य हो गए और संयोजक शब्द का प्रयोग हो गया। थर्ड देखिए, पापा ने बताया है, मुझे आज ही बनारस से साड़ी खरीदकर दिल्ली जाना है, मतलब इसमें एक से अधिक वाक्य हो गए ना। तो इन्हीं के आधार पर, तो इसी प्रकार के वाक्यों के आधार पर, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनके तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन। एक होता है हमारा सरल वाक्य, ठीक है। दूसरा होता है हमारा संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है हमारा मिश्र या मिश्रित वाक्य। क्लियर? तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब बात आती है अर्थ के आधार पर, तो इसकी टेंशन इस वीडियो में मत लीजिए, क्योंकि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वीडियो हमारी ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद दूसरी वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रचना के आधार पर वाक्यों के भेद देखिए। तो देखिए भाई, हमारा फर्स्ट वाक्य है सरल वाक्य। यहां पर मैं वही आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगी कि सरल वाक्य किसे कहते हैं आपसे, क्योंकि ये तो बिल्कुल नॉर्मली लो लेवल पे होता है। मैं यहां पर आपके सामने पॉइंट्स दूंगी, आपको उन पॉइंट्स को क्लियर कीजिए ताकि आपके डाउट भी क्लियर हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, सरल वाक्य, इस वाक्य में एक ही उपवाक्य होता है। इस वाक्य में एक ही उपवाक्य होता है। उपवाक्य पता नहीं अर्थ। उपवाक्य सेंटेंस का ही एक भाग होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपवाक्य बोलते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि इस वाक्य में एक ही, मतलब एक ही तो क्या होगा? हमारा उद्देश्य होगा और एक ही क्या होगा? विधेय होगा। यही डेफिनेशन पढ़ते हुए आए हो ना कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हो वो हमारा सरल वाक्य कहलाता है।
यही ये बात भी मैंने ऐसे क्लियर की, लेकिन हमारी जो शब्द है, जो शब्दों का समूह है, वो बिल्कुल अलग होता है। तो इस वाक्य में एक ही उपवाक्य होता है। उपवाक्य किसे कहते हैं? ये वाक्य का एक भाग होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं। अब देखिए सेकंड, एक ही मुख्य क्रिया होती है। जब एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, तो सीधी सी बात है कि जो सरल वाक्य होगा उसमें क्रिया भी कितनी होगी? एक ही होगी। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूं। मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो मैं क्या हो गया? हमारा कर्ता, पढ़ाना हमारी हो गई क्रिया। अब इधर देखिए, मैं, उद्देश्य कौन होता है? कर्ता होता है, तो मैं हो गया उद्देश्य। बचा हुआ हमारा क्या हो गया? विधेय। तो एक उद्देश्य और एक विधेय हो गया। इसका मतलब ये वाक्य कौन सा हुआ? सरल वाक्य। अब हमारा सेकंड एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको वाक्य पढ़ा रही हूं। मैं आपको वाक्य पढ़ा रही हूं। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं आपको पढ़ा रही हूं, ये तो हमारा था कि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय था, है ना? लेकिन यहां तो ये वाक्य बढ़ गया, तो क्या ये सरल वाक्य का ही सेंटेंस है, एग्जाम्पल है? अरे बिल्कुल, ये सरल वाक्य का ही उदाहरण है। कैसे? मैं क्या? कार्य करने वाला कर्ता। कर्ता कौन होता है? उद्देश्य। और बचा हुआ क्या होता है? हमारा विधेय। अब बात यहां देखनी है कि क्रिया पढ़ाना एक ही है, लेकिन वाक्य क्या है? कर्म है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? बस आपको इतना याद रखना है, जिसमें एक क्रिया हो, एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, वो क्या होती है? हमारी सरल वाक्य होते हैं वो। क्लियर? अब बात देखिए, सेकंड आता है हमारा संयुक्त वाक्य। इस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। दो या दो से अधिक उपवाक्य मतलब दो उद्देश्य होंगे, दो या दो से अधिक, और दो या दो से अधिक हमारे क्या होंगे? विधेय होंगे। सेकंड है संयुक्त वाक्य के उपवाक्य और, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए आदि योजक शब्दों से जुड़ते हैं। मतलब जो योजक क्या होते हैं? जो दो वाक्यों या दो शब्दों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है? किसी भी एग्जाम्पल में मिले, हमें इनमें से कोई शब्द मिले तो हमें समझ लेना है कि वो किसका एग्जाम्पल है? संयुक्त वाक्य का। ठीक है? थर्ड पॉइंट देखिए, संयुक्त वाक्य के उपवाक्यों में प्रत्येक उपवाक्य का संबंध अपनी क्रिया से होता है। जो उद्देश्य विधेय होते हैं ना, उनका संबंध अपनी क्रिया से होता है, क्योंकि दो उद्देश्य दो विधेय होंगे इसमें, तो उनका संबंध अपनी अपनी क्रिया से होगा। एग्जाम्पल देखिए, पापा बीमार थे इसलिए चिराग मसूरी नहीं गया। सबसे पहले उद्देश्य ढूंढिए कि क्या उद्देश्य दो हैं। तो एक तो पापा हो गए और दूसरा हो गया चिराग। मिल गए हमें दो उद्देश्य। अब बात आती दो विधेय की। बीमार थे, मसूरी नहीं गया, हो गए दो विधेय भी। इसलिए योजक शब्द भी मिल गया जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यही हुआ ना? इसलिए ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? संयुक्त वाक्य का। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए भाई, इधर पुलिस पहुंची और उधर अपराधी चुपचाप खिसकने लगे। पुलिस का पहुंचना एक उद्देश्य विधेय, और उधर चोरों का या अपराधियों का खिसकना दो उद्देश्य विधेय। पुलिस हो गई उद्देश्य, पहुंची ये क्या हो गया? विधेय। क्रिया भी एक हो गई पहुंचना, और उधर अपराधी दूसरा उद्देश्य, चुपचाप खिसकने लगे दूसरा विधेय। और यहां तो पहुंचना क्रिया, वहां खिसकना क्रिया। दो क्रियाएं हो गई, दो उद्देश्य हो गए और दो ही क्या हो गए? विधेय हो गए। और जो ये और शब्द है ये हमारा योजक शब्द हो गया। तो क्लियर कि सरल वाक्य किसे कहते हैं और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो रचना की दृष्टि से हमारा तीसरा और लास्ट भेद देखिए क्या है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा उससे संबंधित एक से ज्यादा विधेय होते हैं। एक ही उद्देश्य, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सरल वाक्य में भी हमारा क्या होता है? एक ही उद्देश्य होता है, लेकिन वहां पर एक ही विधेय होता है। लेकिन मिश्र वाक्य में एक ही उद्देश्य तो होता है, लेकिन एक से ज्यादा विधेय होते हैं। ठीक है? सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक से अधिक उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है ना? एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा जो वाक्य होगा उपवाक्य वो उस पर डिपेंड रहेगा, आश्रित रहेगा। थर्ड देखिए, आश्रित उपवाक्य अपने अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य
वाक्य पर आश्रित रहता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो मुख्य उपवाक्य होगा, जो आश्रित उपवाक्य होगा वो उस पर डिपेंड होगा। किस पर? मुख्य वाक्य पर। क्यों? क्योंकि उसको अपना अर्थ देना है, अपने अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मिश्र वाक्य के उपवाक्य में कि, जैसा, वैसा, जो कि, जो, वह, जब, तब, यदि, तो, क्योंकि, जैसा कि, वैसा कि, उसे आदि व्यधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। व्यधिकरण मतलब जो एक सेंटेंस को अलग करने का अर्थ देते हैं। ठीक है ना? डिपेंड तो होते हैं। संयुक्त में क्या था हमारा कि वो संयोजक होते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, छात्र परिश्रम करता तो अवश्य पास होता। छात्र परिश्रम करता तो अवश्य पास होता। छात्र हमारा एक ही क्या हो गया है? उद्देश्य, और एक से ज्यादा क्या हो गए हैं? विधेय हो गए ना। लेकिन छात्र पास होता, अवश्य पास होता, तो ये तो हमारा क्या हो गया? मुख्य उपवाक्य हो गया। लेकिन वो पास कब होता? जब वो परिश्रम करता। तो परिश्रम करता ये हमारा क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य हो गया। क्लियर? सेकंड देखिए, वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। वह एक ही उद्देश्य, विद्यालय नहीं आया एक उद्देश्य, विधेय सॉरी, और वह बीमार है दूसरा विधेय। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। बीमार है इसलिए तो विद्यालय नहीं आया। तो ये क्या हो गए? एक दूसरे पर क्या हो गए? डिपेंड हो गए। फर्स्ट वाले में तो जो शब्द है वो हमें मिला था ना, ये रहा। इसलिए, क्योंकि, क्योंकि क्या है? ये रहा। तो जो ये शब्द हैं ये तो किस में मिलेंगे हमें? मिश्र वाक्य में। और जो संयुक्त वाक्य के थे वो मैंने आपको वहां पर क्लियर कर दिए। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।